माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटीज एपिसोड नंबर 9। गाइज, ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत वक्त और बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज भाई की मेहनत देखते हुए एक लाइक कर दो यार। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम माकाटो को देखते हैं। वो कहती है, मैं हूँ माकाटो और मैं कोइची की गर्लफ्रेंड हूँ। कोइची उसके पास जाकर कहता है, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। दरअसल माकाटो कोइची की नकली गर्लफ्रेंड बनकर वहाँ आई थी। अब माकाटो को वहाँ पर देखकर कोइची की मॉम बहुत खुश हो जाती है और कोइची को एक झापड़ मारती है और कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड है। आगे वो कहती है, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। यदि अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। माकाटो कहती है, हम दोनों सच में डेट कर रहे हैं और मैं तो इसके स्कूल में भी मदद करती हूँ। आगे मॉम कहती है, अगर तुम्हें कोई चीज इतना ही पसंद है, क्या तुम मेरी बहू बनोगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पॉप स्टेप आ जाती है। उसे देखकर कोइची कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई। मॉम को लगना चाहिए कि मैं यहाँ पर खुश हूँ। और फिर वो पॉप स्टेप को अपनी माँ से मिलाता है। पॉप स्टेप का असली नाम काजुओ हानेयामा। दरअसल इसका घर यहीं आसपास ही है और वो हमेशा यहाँ आती जाती रहती है। मॉम कहती है, आखिर ये अजीब लड़की तुम्हारे घर क्यों आती है। और तभी वहाँ पर नकल डस्टर भी आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों उस पर लाइन मारने लगते हैं। और फिर वो कोइची की माँ को एक कार्ड देता है और कहता है, हेलो मैम, मेरा नाम है कुरुया। कोइची और पॉप स्टेप को नकल डस्टर का असली नाम पता ही नहीं था। माकाटो उससे पूछती है, आखिर तुम किस तरह का काम करते हो। वो कहता है, हम उस जगह की सफाई करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ठीक से नहीं पहुँचती। हम इसी तरह लोगों की मदद करते हैं। मॉम कहती है, मेरे बेटे को भी लोगों की मदद करने से ही खुशी मिलती है। आगे वो कहता है, हम हमेशा ऐसी जगह पर मीटिंग करते हैं और फिर मैं उसे सेल्फ डिफेंस की टेक्निक भी सिखाता हूँ, इसीलिए वो मुझे मास्टर बुलाता है। माकाटो कहती है, तुम तो दिखने में ही बहुत ताकतवर लगते हो, कहीं तुम पहले आर्मी में तो नहीं थे या फिर तुम कहीं एक हीरो तो नहीं हो। मॉम कहती है, मुझे हीरोज बिल्कुल पसंद नहीं। सभी हीरोज दूसरे के मर्जी पर जीते हैं और मुझे यकीन है वो अपनी लाइफ में खुश नहीं होंगे। मेरा बेटा कोइची, वो भी एक हीरो बनने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। मैंने तो उसे कितना समझाया कि हीरो बनने का सपना दिमाग से निकाल दो, लेकिन नहीं, उसे तो बस ऑलमाइट की तरह बनना था। लोगों के लड़ाई में अपनी नाक घुसानी थी और दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालनी थी। और फिर वो हीरो एग्जाम देने के लिए टोक्यो चला गया और वो किसी तरह एक नदी में जा गिरा और एग्जाम में फेल हो गया। मैं तो उसे आज तक समझ भी नहीं पाई। काजुओ कहती है, नहीं, ये सब सच नहीं है। माकाटो कहती है, कोइची के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है। मॉम चिल्लाकर कहती है, बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तब काजुओ बहुत डर जाती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। मॉम कहती है, अरे बेचारी लड़की, मुझे उस पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम यहाँ खड़े रहकर देख क्या रहे हो, जाओ और उसे जाकर समझाओ। कोइची कहता है, मैं जाकर उससे क्या कहूँ। माकाटो कहती है, उसने सुंदर दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहने थे तो उसे कॉम्प्लीमेंट दो। आगे काजुओ सीढ़ियों से गिरने लगती है। तब कोइची उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा चलते टाइम पर हमेशा पैर स्लिप हो जाता है। वो कहती है, मैं अपने घर जा रही हूँ, तो तुम यहाँ क्यों आए हो। कोइची कहता है, आज तो तुम थोड़ी अलग लग रही हो। काजुओ कहती है, मुझे भी लगा कि आज थोड़ा नया ट्राई करते हैं, तो बताओ मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ। वो कहता है, आज तुम थोड़ा अजीब लग रही हो। तब वो उसे मारकर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अब अगले दिन माकाटो, कोइची और उसकी मॉम घूमने के लिए कहीं बाहर जाते हैं और कोइची बहुत रिलैक्स लग रहा था। वो कहता है, अपने मन को शांत रखो और तूफान के गुजरने का इंतजार करो, ये बात मुझे डैड ने कही थी। और तब उसे एक ऑलमाइट की हुडी दिखती है और फिर वो उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और एक हुडी को खरीद लेता है। आगे वो सभी एक बस में चढ़ जाते हैं। मॉम कहती है, आज का दिन तो बहुत बढ़िया था, तुम सच में बहुत कमाल की लड़की हो और मैं चाहूंगी कि तुम मेरे बेटे से शादी करो। आगे हम उस बस के ऊपर एक बिल्ली को देखते हैं और उसे वो मधुमक्खी काट लेती है, जिससे वो बिल्ली अजीब बर्ताव करने लगती है। दूसरी तरफ हाचिस्का उस बस को ट्रैक कर रही थी। वो कहती है, लगता है सारी तैयारियां हो गई, तो चलो टूर के मजे लो। तब हम उस बस को देखते हैं जो पूरी तरह एक मॉन्स्टर कैट में बदल चुकी थी और फिर पागलों की तरह यहाँ वहाँ भाग रही थी। तब नकल डस्टर उस बस को देख लेता है। वो कहता है, आखिर उस बस के साथ हुआ क्या, ये तो एक बिल्ली है। आखिर एक बिल्ली ट्रिगर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती है। तब वो कोइची को उस बस में देख लेता है और फिर वो पॉप स्टेप को कॉल करता है और फिर पॉप स्टेप वहाँ पर पहुँच जाती है। नकल डस्टर ने उससे कुछ लाने के लिए कहा था, एक डस्टर और एक टेप। उस बस के अंदर के पैसेंजर बहुत ज्यादा डर चुके थे। तब कोइची टर्बो हीरो इंजीनियम को देखता है जो उस बस को रोकने के लिए वहाँ पहुँच चुका था। वो किसी तरह दरवाजे को तोड़ता है और अंदर जाकर सिचुएशन संभालता है। दरअसल पूरी बस उस मॉन्स्टर कैट के कंट्रोल में चली गई थी। तो वो बिल्ली कुछ हिलता हुआ देखकर उसके पीछे चली जाती है। नकल डस्टर ने टेप की मदद से एक खिलौना तैयार किया था जिससे बिल्ली का ध्यान भटक चुका था। वो उसे ट्रैफिक से दूर एक हाईवे पर ले जाते हैं और तब वहाँ पर इंजीनियम की बस आ जाती है। इंजीनियम कहता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, हम आप सभी को सही सलामत बचाएंगे, तो जल्दी से
उस बस में चले जाओ। और फिर वो इनिग्मा की मदद से सभी पैसेंजर को उस बस में ले जाते हैं। दरअसल हाचिस्का दूर रहकर इस बस को कंट्रोल कर रही थी और फिर वो मॉन्स्टर उस बस को टक्कर मारकर वहाँ से भागने लगती है। तब दो पैसेंजर नीचे गिरने लगते हैं। तब इंजीनियम किसी तरह उन दोनों को बचा लेता है। इंजीनियम तेजी से उस बस के पीछे भागता है, लेकिन उसका फ्यूल अब खत्म हो चुका था। कोइची उस हुडी को पहन लेता है। वो कहता है, ये फ्यूल मुझे दे दो, मैं इसे उस तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है और कहती है, वहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। कोइची कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे मत रोको। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। वो तेजी से इंजीनियम तक पहुँच जाता है और उसे वो फ्यूल देता है। दरअसल वो फ्यूल कुछ और न होकर एक जूस था। इंजीनियम कहता है, ये काम अकेले के बस का नहीं है, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो मैं आगे जाकर उसे रोकता हूँ, तो तुम बस दूर से ही सपोर्ट करना और लड़ाई से दूर ही रहना। अब वो दोनों आगे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर की पूंछ उन्हें रोकने लगती है। तब कोइची बस के आगे जाकर उस मॉन्स्टर को चिढ़ाने लगता है। बस के अंदर माकाटो फंसी हुई थी। तब कोइची कहता है, मुझे बस किसी तरह इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाना होगा, तब तक इंजीनियम जाकर माकाटो को बचा लेगा। कोइची को देखकर मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। तब इंजीनियम आकर उसे जोर से किक मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर और तेजी से भागने लगता है। इंजीनियम सोचता है, मुझे किसी भी तरह उस मॉन्स्टर को रोकना होगा। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर ली तब शायद काम बन सकता है, लेकिन वो मेरा आखिरी मौका होगा। तब कोइची तेजी से आगे जाता है। इंजीनियम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता। कोइची तेजी से जाकर उस बस के अंदर चले जाता है। तब उसका मास्क उतर चुका था। वो माकाटो से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अब आ गया हूँ। अब वो बस रोड से नीचे गिरने लगती है। तब इंजीनियम अपनी फुल पावर इस्तेमाल करता है, जो था रॉकेट चार्ज। वो कोइची को जंप करने के लिए कहता है ताकि वो उसे पकड़ ले। कोइची अपनी पावर्स की मदद से माकाटो को लेकर बस से स्लाइड करता है, लेकिन वो इंजीनियम का हाथ पकड़ नहीं पाता और फिर वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तब कोइची माकाटो को पकड़ता है और हवा में उड़ने लगता है। तब हम कोइची के बचपन का सीन देखते हैं। जब वो छोटा बच्चा था तब वो चलने से पहले ही हवा में उड़ पा रहा था, और जब उसकी माँ ने ये सब देखा तब वो बहुत डर गई थी। उसे लगा कि वो उसे छोड़कर कहीं उड़ जाएगा, इसीलिए मॉम ने कभी भी कोइची को दूर जाने नहीं दिया। नकल डस्टर कहता है, माँ बाप भले ही कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन बच्चे वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। कोइची उड़कर माकाटो को इंजीनियम के पास देता है और फिर रोड पर जा गिरता है। आगे वो बिल्ली भागकर हाचिस्का के पास पहुंच जाती है। अब अगले दिन कोइची की मॉम वापस अपने घर जा रही थी। वो काजुहो और कोरोविया से कहती है कि हमेशा कोइची का ध्यान रखना, और उसने अगर कोई गलती कर दी तो उसे अच्छे से सबक सिखाना। वो माकाटो से कहती है, जो भी हमने सोचा था वो सब तो आज हो नहीं पाया, पर कभी भी कोइची का साथ मत छोड़ना। माकाटो कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं ये बात याद रखूंगी। अब अगले दिन कोइची फिर से उड़ने की कोशिश कर रहा था और वो बड़ी मुश्किल से 13 सेंटीमीटर ही उड़ पाता है। पॉप स्टेप कहती है, अगर तुम ठीक से प्रैक्टिस करो तो तुम सच में उड़ सकते हो। कोइची कहता है, पर कल तो मैं बहुत तेजी से हवा में उड़ पा रहा था और दिखने में भी कितना कूल लग रहा था, पर मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर मैंने ये किया कैसे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 10। एपिसोड के शुरुआत में हम नकल डस्टर को देखते हैं। वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था। उसकी पत्नी 1 साल से बीमार थी और उसकी ये हालत की जिम्मेदार हाचिस्का थी। डॉक्टर ओगुरो से कहता है, तुम्हारी पत्नी की हालत में जरा सी भी सुधार नहीं हुई, उसकी ये हालत लगभग 1 साल से ऐसी ही है। अगले सीन में हम सोगा को एक स्कूल के पास देखते हैं। वो हाचिस्का के बारे में पूछताछ कर रहा था। तब हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो हाचिस्का के दोस्त थे। लड़की कहती है, भला ये हाचिस्का को क्यों ढूंढ रहा है, दिखने से तो बहुत बड़ा कमीना लग रहा है, मैं हाचिस्का को कॉल करके उसे वार्न कर देती हूँ। आगे स्कूल के टीचर आकर सोगा को वहाँ से भगा देते हैं। फिर सोगा नाराज होकर वहाँ से जा रहा था। तब वो लड़की सोगा को बुलाती है। वो कहती है, आखिर तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो, क्या उसने तुमसे कुछ लिया है। वो कहता है, नहीं, मैं तो बस उससे बात करना चाहता था। वो कहती है, तुम तो बहुत बेकार इंसान हो, खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया, तो चलो खेल शुरू करते हैं। और फिर वो अपनी गुफा के अंदर से बहुत सारे मधुमक्खियों को निकालती है। सोगा स्मोक बॉम्ब की मदद से वहाँ से बचकर भागने लगता है और तभी सोगा के दोस्त वहाँ पर आकर उसकी मदद करते हैं और मधुमक्खियाँ इनका पीछा करने लगती है। लिजर्ड कहता है, सोगा ये मुसीबत तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है और तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया, हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आए हैं। दूसरी तरफ कुरुविया उससे कहता है, मैंने तुम्हारे डॉक्टर से बात की, उसने कहा कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वो कहती है, तमाओ तुम कहाँ पर हो, घर जल्दी आ जाओ। आगे सोगा नकल डस्टर से मिलने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। वो उससे कहता है, मैं उस बी कोर्क वाले को ढूंढने के लिए उस स्कूल के पास गया था, तब मुझ पर एक लड़की ने हमला कर दिया। जिसने मुझ पर हमला किया था उसने कहा कि तुम्हें हाचिस्का से क्या काम है। नकल डस्टर कहता है, ये उसका फेक नाम होगा और मुझे यकीन है कि उसका नाम स्कूल में भी नहीं होगा।
पर फिर भी तुमने अच्छा काम किया। दरअसल ये एक लोकल प्राइवेट स्कूल है। सोगा कहता है, क्या तुम्हारे पार्टनर्स को पता है कि तुम ऐसे खतरनाक काम करते हो? वो कहता है, तुम मेरे पार्टनर की चिंता मत करो, वो दोनों इस मामले से दूर ही रहे तो अच्छा है। वो तो बस उनके लिए एक चारा थे। कोई बेवकूफी होगा जो ऑल माइट के कपड़े पहनकर रास्तों पर घूमता है। थोड़ी देर बाद सोगा अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। मयूरू कहता है, देखो सोगा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात सुनोगे नहीं, लेकिन तुम्हें इन सब मामले से दूर रहना चाहिए। उस ड्रग्स और उस बुढ़ाऊ से दूरी रहने में फायदा है। तब कोइची वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है, सोगा क्या हाल है? देखने से तो ठीक ही लग रहे हो। मयूरू कहता है, नाइस गाय या द क्रॉलर? मैं तो ये बात देखकर हैरान हूँ, तुम उस आदमी के हालचाल पूछ रहे हो जिसने तुम्हें बुरी तरह से पीटा था। कोइची कहता है, वैसे तब से लेकर अब तक कई सारी चीजें बदल गई है। दूसरी तरफ हम हचिस्का को देखते हैं। वो अपने घर पहुंच चुकी थी। वो कहती है, मॉम क्या तुम जानती हो, अब तो मैं एक शिकारी बन गई हूँ। वो मुझे ढूंढते हुए स्कूल तक पहुँच गए। और डैड, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड अब काम नहीं कर रहा, शायद इसका बैलेंस अब खत्म हो चुका है। तो चलो आज की ताजा खबर देखते हैं। तब हम उन दोनों को देखते हैं जो मर चुके थे। हचिस्का ने उन्हें बुरी तरह से मार दिया था। वो कहती है, यहाँ पर आकर कई सारे दिन हो गए, अब शायद मुझे नई जगह ढूंढनी होगी। दूसरी तरफ हम नकल डस्टर को वर्कआउट करते हुए देखते हैं। वो बंदा लिटरली एक मॉन्स्टर है। वो हचिस्का की फोटो लेकर कहता है, मैं तुम्हें जल्दी पकड़ लूंगा। दूसरी तरफ हम पॉप स्टेप को देखते हैं। उसे डिपार्टमेंट स्टोर के छत पर परफॉर्म करने का इन्विटेशन आया था, लेकिन वो इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए घबरा रही थी कि अगर उससे कोई गलती हो गई तो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। पर ये चांस मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूं? तब वो सोचता है, अगर मैंने उससे हाँ कहा और अगर कुछ भी बुरा हुआ तो वो मुझे ही मारेगी, और अगर मैंने उससे ना कहा तो वो मुझे वैसे भी मारेगी। वो कहता है, मास्टर तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? नकल डस्टर कहता है, जब तक तुम ट्राई नहीं करते तुम्हें पता कैसे चलेगा? और कोइची, तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। कोइची कहता है, मैंने मास्टर को आज तक ऐसे नहीं देखा, और मुझसे जो बन पाएगा मैं वो सब करूँगा। और इसीलिए वो माकाटो को बुला लेता है। वो कहती है, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पॉप स्टेप वो कहती है, मैं तो जानती भी नहीं कि तुम किसकी बात कर रही हो। और फिर वो कोइची को पीटने लगती है क्योंकि उसने उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी लीक कर दी। दरअसल उसने नकल डस्टर की भी आइडेंटिटी लीक कर दी। माकाटो कहती है, देखो पहले मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ही इस पर काम करना, और तुम्हारे सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में मैं किसी से नहीं कहूंगी। और वैसे भी हमारा ये काम एक प्रोफेशनल की तरह होगा। तो बताओ तुम आखिर करना क्या चाहती हो, और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो क्योंकि कोई चीज तो अब भरोसे के लायक नहीं रहा। तुमने जो मैसेज मुझे भेजा उसके मुताबिक तुम्हें डिपार्टमेंट स्टोर में एक लाइव इवेंट करना होगा, और वो जगह एक छत पर है, और उस जगह पर लगभग 300 लोग आ सकते हैं। और उस स्टोर के वेबसाइट के हिसाब से वहाँ पर एक होटल का भी उद्घाटन हो रहा है, तो इससे उनका ही फायदा होगा। तो लोग तुम्हारा परफॉर्मेंस देखते देखते खाना भी खाया करेंगे। मेनू के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सभी लोकल लोग आ सकते हैं। दूसरी तरफ हम एक बड़े से केकड़े को देखते हैं जो हवा में उड़ पा रहा था, और लोग इस मॉन्स्टर को देखकर वहाँ से भाग रहे थे। और तभी वहाँ पर कैप्टन सेलिब्रिटी की एंट्री होती है, और उसे चेयर अप करने के लिए उसकी टीम भी वहाँ पर आ चुकी थी। और फिर कैप्टन बुरी तरह से उस केकड़े को मारने लगता है, और फिर वो उसे मारकर अपनी एक उंगली पर उठाता है। तब उसे माकाटो का कॉल आता है। वो कहती है, तुम तो जानते ही हो उस बड़े से विलन ने शहर में कितनी तबाही मचाई थी, और वहाँ के लोग अब भी उस सदमे से उबर नहीं पाए। वो कहता है, इंश्योरेंस की मदद से वो सब कवर अप हो रहा है, और मैं भी रिकंस्ट्रक्शन में उनकी मदद कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, मैं तो अभी नरुआटा में एक विलन से भी लड़ रहा हूँ। जितना मुझसे हो पा रहा है मैं वो सब कर रहा हूँ। माकाटो कहती है, तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम लोकल को सपोर्ट करो। वो कहता है, ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, और बाद में मुझे डिटेल बता देना। फिर आगे माकाटो मरुका ने डिपार्टमेंट स्टोर में कॉल करती है और कहती है, मैं कैप्टन सेलिब्रिटी की चीफ मैनेजर बात कर रही हूँ, और मुझे तुम्हारे इवेंट प्लानर से बात करनी है, और हम तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, और ये काम हम बिल्कुल फ्री करेंगे। तुम्हें बस उसके काम का उसे क्रेडिट देना होगा, और इससे तुम्हारे होटल की भी पब्लिसिटी होगी। स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ आर्टिस्ट भी है, अब इनसे उनका काम बन चुका था। माकाटो के ये सब काम को देखकर ये दोनों बहुत इम्प्रेस हो चुके थे। वो कैप्टन सेलिब्रिटी की एक मैनेजर है, इसका मतलब वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आगे वो कहती है, वैसे मारुखा ने तुम्हारे साथ काम करना चाहता है ताकि तुम उसके साथ असेंबल में काम कर सको। तुम्हें ऐसे ही एक सॉन्ग को तैयार करना होगा। तो फिर ठीक है, मुझे अब बहुत काम है तो मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ पॉप स्टेप के फैन उससे कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि तुम कैप्टन सेलिब्रिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हो। पॉप स्टेप कहती है, दरअसल सीसी तो बस वहाँ पर गेस्ट अपीयरेंस के लिए आएगा, मुझे तो बाकी लोकल के साथ
परफॉर्म करना होगा। इचिमाकू कहता है फिर भी ये बहुत बड़ी बात है, मैं अपनी पूरी गैंग लेकर वहाँ पर आऊंगा तुम्हें चेयर अप करने के लिए। पफ टेप ये सब सुनकर बहुत नर्वस हो जाती है। कोइची कहता है वैसे तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम जैसा हर बार करती हो बस वैसा ही करना। दूसरी तरफ ये खबर हाचिस्का तक पहुँच चुकी थी, तभी उसे कुछ महसूस होता है। तब हाचिस्का की दोस्त उसके पास आती है और कहती है दरअसल हमारी जो स्कूल की दोस्त है वो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही, क्या तुम जानती हो वो कहाँ पर है? वो कहती है नहीं मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब नकल डस्टर ने उसे ढूंढ लिया था और उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।